बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा मायूस किया और जिस तरह से हारी अमेरिका के ख़िलाफ़, उसने पूरी मुहिम की कमर तोड़ दी। फिर भारत के ख़िलाफ़ जीता हुआ मैच हारने के बाद तो टीम को हो जाना था फारिग, और ऐसे ही हुआ। बच्चों के ख़िलाफ़ अगले 2 मैच जीते लेकिन बाहर हो गए। इवेंट के बाद फिर बातें हो रही थी कि जी सर्जरी होगी, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद लोगों का गम और गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार किया जा रहा है और कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि खामोशी से काम हो रहा है पीछे पीछे, और अचानक कई ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आएंगी। तो देखते हैं होता क्या है, लेकिन होना चाहिए क्या, ये एक बड़ा अहम सवाल है। सबसे पहले बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, और इंडियंस भी अपना जो है वो स्कोर सेट कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जो एक बाबर से जेलिसी फैक्टर है कि जिस तरह से उनसे हसद करते हैं, वो अब खुल के सामने आ रहा है कि इंडियन साबिक क्रिकेटर्स कई अपनी टीम की फतह को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे जितना वो पाकिस्तान की शिकस्त और बाबर आजम वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं कि जी बाबर सेल्फिश है, बाबर ऐसा है, बाबर वैसा है। तो इंडियन से मैं यही कहना चाहूँगा, जी बाबर जैसा भी है हमारा है, हमारा मसला है, हम देख लेंगे उसको। आप लोग अपने प्लेयर्स की फ़िक्र करें, और हमारा जैसे काम है तो यकीनी तौर पे पीसीबी सोच रहा होगा कि करना क्या है। शाहीन कैप्टन बने, एक सीरीज़ बाद ही उनको हटा दिया। बाबर आए वापस, पहले की तरह का रिजल्ट सामने आया। अगर अब फिर बाबर को हटा दें तो आएगा कौन? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि शाहीन को वापस लाया जाएगा। अगर शाहीन वापस आएंगे तो उनको हटाया क्यों गया था, लोग ये सवाल उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये बातें भी हो रही हैं कि जी मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको एज अ कप्तान ट्राई किया जाए, और मोहम्मद रिजवान एक पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। मुल्तान सुल्तान के लिए टाइटल भी उन्होंने जितवाए, उनको पहले कई सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक अच्छे इंतखाब साबित हो सकते हैं। ग्रुपिंग टीम में जो है शायद वो भी इससे ख़त्म हो। आप कहेंगे ग्रुपिंग कौन सी ग्रुपिंग? जी ग्रुपिंग तो है, वर्ल्ड कप से पहले थी, बातें हो रही थी उस पर और लोग काफ़ी कुछ कह भी रहे थे, लेकिन बोर्ड चुप था। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद सब कुछ खुलकर सामने आ गया। अब देखिए बोर्ड करता क्या है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ है, सबसे पहले तो उसमें यंगस्टर्स को आजमाना चाहिए। ऐसे प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा, उनको सामने लेकर आएँ, उनको खिलाएं। और जो हमारे किंग हैं या ऊंची परवाज वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा रेस्ट कराएं, वरना फिर वही होगा कि वो परफॉर्म करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ और फिर वही हो जाएगा कि जी देखो इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। हमें इंतज़ार करना चाहिए, अभी बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पर यंगस्टर्स को आजमाएं। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ आएगी, मजबूत टीम है, उसमें फुल फ्लैज स्क्वाड के साथ जाना चाहिए, उसमें सबको लेकर आए, और वही हमारी टीम का असल इम्तिहान होगा। लेकिन उससे पहले प्लेयर्स को जो सेलेक्ट करते हैं यानी सिलेक्शन कमेटी, उसमें तब्दीली ज़रूरी है। इत्तला सामने आई है कि छोटी कमेटी बनाई जाएगी, शायद वहाब को हटा दिया जाए, हटाना भी चाहिए। वहाब फ्लॉप हो गए हैं, एज अ सेलेक्टर भी फ्लॉप हुए हैं, एज अ सीनियर मैनेजर भी फ्लॉप हुए हैं। आपने देखा होगा अमेरिका में क्या क्या हुआ कि $200 या पता नहीं $50 में का टिकट खरीदो, प्लेयर से मुलाकात करो। डिसिप्लिन तो नज़र आ ही नहीं रहा था इस तरह के, और सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो अब तब्दीलियाँ इस तरह ज़रूरी हैं। मैनेजमेंट में तब्दीली टीम की जिस तरह की है, कोचेस नए आए, उनको बिल्कुल आप चेंज कर नहीं सकते। तो जब तक चेंजेस नहीं होंगी फ़ायदा कुछ नहीं होगा। टीम को परफॉर्म करना चाहिए। चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, हमारे यहाँ होनी है चैम्पियंस ट्रॉफी अगले साल, और अब तक की जो इत्तलात हैं, इंडियन क्रिकेट टीम भी आएगी, इंडियन क्रिकेट टीम आएगी, ज़बरदस्त मुकाबले यहाँ पर होंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी तो उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, लोग स्टेडियम कम आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आईसीसी को बहाना मिल जाएगा कि यार आपके यहाँ तो लोग मैच देखने ही नहीं आते, इवेंट का मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो परफॉर्मेंस में बेहतरी लाना ज़रूरी है, और परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी कैसे? जब आप इकदाम करेंगे। सर्जरी की जो बात की थी बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो और जब कोई टीम ज़ख्मी हो और इलाज से उसको अफाका नहीं हो रहा हो, दवाइयों से अफाका नहीं हो रहा हो, तो सर्जरी ज़रूरी होती है। तो वो आ गया टाइम, और मोहसिन नकवी जो मुझे लगता है, जो मुझे पता चला है कि कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम, और अगले कुछ दिनों में सामने आएगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी सुना है कुछ प्लेयर्स की शायद तनज़ुली हो, और जो आईसीसी के शेयर उन्होंने
ब्लैकमेल करके साबका इंतज़ामिया को लिया था, 3% शायद वो भी ख़त्म करने की बातें हो रही हैं अगर लीगैलिटीज़ जो हैं वो देखी जाएंगी उसमें। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपने तनज़्ज़ुली की तो प्लेयर्स जो हैं नाराज़ हो जाएंगे, वो फिर हिस्सा नहीं लेंगे, कौमी टीम के लिए खेलना छोड़ देंगे। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान है, ये न्यूजीलैंड नहीं है कि केन विलियमसन आ जाए बोले मुझे भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। और अभी जो आपके चेयरमैन है वो भी तगड़ा आदमी है। यहाँ पर अगर किसी प्लेयर ने बोला कि जी मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मैं लीग्स खेलूंगा, तो उसके साथ क्या हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। एनओसी नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि आप अगर लीग्स खेलनी भी है फिर भी आपको एनओसी तो लेना पड़ता है ना। अगर पीसीबी बोले जी ठीक है रिटायर प्लेयर है जो है हम नहीं दे रहे एनओसी, हमारी मर्जी, या वो कह दिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि जी बिग बैश में इसको ना लो, या वो बांग्लादेश को श्रीलंका को कह दिए अपनी लीग्स में इसको ना लो, तो कौन लेगा। तो प्लेयर्स को ये सब सोचना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ देखें उसके बाद करें। अब वैसे प्लेयर्स इस ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में भी नहीं है जिस तरह से, तो उन्होंने पहले सारे अपने मुतालबात मनवाए थे, और जब से नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला लड़ झगड़ कर अपने हिसाब से पैसे लिए, सब कुछ किया, उसके बाद से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे आ गई है। आप इसका जायज़ा लें। हम लोगों ने पिछले 4 साल में 1-2 स्टार्स तो बनाए, लेकिन प्लेयर हमारे पास नहीं आए। ख़ास तौर पे बैटिंग में आप बता दें कोई एक टैलेंट भी सामने नहीं आया। ये सारी चीज़ें पीसीबी की नज़र में हैं। वो देख रहा है कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से एकदम नए लड़के आना बंद हुए, कुछ मखसूस प्लेयर्स की अजारादारी हुई। कैप्टनसी का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, कई प्लेयर्स कप्तानी के ख्वाब देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब समझ आ रही हैं बोर्ड को, कुछ ना कुछ होगा और होपफुली अच्छा होगा। वरना ये ना हो कि जी हम लोग भी हॉकी की तरह क्रिकेट की परवाह भी करना छोड़ दें और फिर क्रिकेट हॉकी बन जाए। तो देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।